एक नंबर की झूठ, एक नंबर की ठगी, एक नंबर का बेईमाना करने का षड्यंत्र, जो षड्यंत्र अब सफल नहीं होने देगी इस देश की जनता। और उम्मीद है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के रहते हुए वो षड्यंत्र सफल नहीं होगा इनका। हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, गोदी मीडिया के द्वारा जहरीली खबर फैलाते हैं और सोशल मीडिया में भी इन लोगों ने एंटर कर लिया है। ये नहीं है, तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए। अगर तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तुमने आलोचना सहन करने का, जो भी जितने सार्वजनिक पदों पे लोग बैठे हुए हैं उनको आलोचना का सामना करना चाहिए। किसी भी तरह से उनके खिलाफ बोलने पे कोई यूट्यूब चैनल बंद नहीं होना चाहिए। जितने यूट्यूब चैनल बंद हुए हैं संज्ञान लेगा कोर्ट। अगले 100 दिन और दीजिए, उसमें हम जितना फैसला अब तक लिए हैं कड़े, उससे भी कड़े फैसले लिए जाएंगे। अभी ट्रेलर था, हाँ, इसको देखते हुए क्या नहीं, सब अगर सही फैसला लिया जाए तो मोदी तो अब तक अंदर होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, बोलता है हिंदुस्तान को बंद कर दिया गया यूट्यूब चैनल को, उसके बाद और सुनाई दे रहा है कि आर्टिकल 19 और नेशनल दस्तक को भी इस तरह के नोटिस मिले हैं। हाँ, इसके क्या मायने लगाए जाए? देखो, इसके मायने ये हैं, इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने आना चाहिए लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बहुत अच्छा फैसला दिया है जिसमें बेंच को हेड कर रहे थे जस्टिस ओका। बहुत अच्छे जज हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करने में लोगों का बहुत विश्वास बढ़ा है। ऐसे जजों की वजह से सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास बढ़ता है लोगों का, देश के लोगों का। उन्होंने एक किसी यूट्यूबर का उस पर ही वो कोई ज़मानत कैंसिल कराना चाहते थे वहाँ तमिलनाडु सरकार के लोग, तो उन्होंने कहा नहीं, इस तरह तो सबको बंद करना पड़ेगा इस देश के लोगों को, ये नहीं चलेगा इस देश में। बोलने की आज़ादी बरकरार रहेगी और कोई ये कहने से कि ये आर्टिकल हटा दो वो हटा दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए। अगर तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तुमने आलोचना सहन करने का, जो भी जितने सार्वजनिक पदों पे लोग बैठे हुए हैं उनको आलोचना का सामना करना चाहिए। किसी भी तरह से उनके खिलाफ बोलने पे कोई यूट्यूब चैनल बंद नहीं होना चाहिए। जितने यूट्यूब चैनल बंद हुए हैं संज्ञान लेगा कोर्ट, इसलिए कोर्ट के सामने जाना चाहिए। जेल की बात कही, सुओ मोटो एक्शन ले ले तो और बढ़िया, सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। बहुत बार देश के लोग डरे रहते हैं, बोलते नहीं, तो ये ड्यूटी बनती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, वो सुओ मोटो एक्शन ले। सुओ मोटो एक्शन लेने में देरी हो रही है देश में, इतना बड़ा देश है, ये लेनी चाहिए। हिम्मत क्यों नहीं दिखा रहे? इसी बात को लेकर लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं ना कहीं प्रेशर में काम करती है। तो कि सोशल मीडिया से इतना डर क्यों है सरकार, बीजेपी सरकार को, ऐसा लोग कह रहे हैं? फ्यूचर में तो कानून बनाना पड़ेगा इस देश में कि देश में चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, कहीं भी स्टेट में हो या सेंटर में हो, या इलेक्शन कमीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको साल में कुछ टाइम फिक्स करना पड़ेगा। इतनी बार सोशल मीडिया का सामना करना पड़ेगा, न कि गोदी मीडिया। गोदी मीडिया तो डरता है, उनका एडवर्टाइजमेंट लेते हैं, उनसे पैसा, पूंजीपतियों के चैनल हैं। सोशल मीडिया आम आदमियों के, आम पत्रकारों के चैनल हैं और ये जनता के असली चैनल है। जनता इन्हीं पर भरोसा करते हैं, इन्हीं को देखती है और जनता की बात भी यही दिखाते हैं। इसलिए फ्यूचर में कानून बनाने की ज़रूरत है इस देश में कि कोई भी आदमी इस तरह के पदों पे हो उसको सोशल मीडिया का सामना करना पड़ेगा। और उस पर सोशल मीडिया पे बैठने के बाद आदमी के बारे में पूरा पता चल जाता है देश को, उसके प्रश्नों के उत्तर जो वो देता है, उसकी भावभंगिमा जो होती है, उससे अंदाज़ा लगा लेता है ये आदमी काबिल भी है या चोर चकारी तरीके से यहाँ पर पहुँच गया इस पोस्ट पे। तो ऐसे इस देश में, इतने बड़े देश में ये काम करना बहुत ज़रूरी है। और सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगाने की कोई बात नहीं। फ्यूचर में सोशल मीडिया के पक्ष में कानून बनेंगे अगर देश में सत्ता परिवर्तन होगा, तो जिसकी पूरी उम्मीद है। और सोशल मीडिया के लोगों को सब्सक्रिप्शन के आधार पे लाइसेंस और आई कार्ड दिए जाएंगे, वो फैसिलिटी भी दी जाएगी और देने की ज़रूरत भी है। लाइफ इंश्योरेंस भी देने की ज़रूरत है, मेडिकल फैसिलिटी भी देने की ज़रूरत है और इनको सब कुछ कवर करने की इजाज़त देनी पड़ेगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो और कोई सरकारी दफ्तर हो, सरकारी महकमे हो, सब जगह इनको जाने की इजाज़त मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव के पहले और चुनाव के बाद तो ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से कंट्रोल्ड हो जाएंगे। ये सारे देश को पता चल चुका है, ये कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। गोदी मीडिया के द्वारा जहरीली खबर फैलाते हैं और सोशल मीडिया में भी इन लोगों ने एंटर कर लिया है। ये सारी झूठी अफवाह फैलाते हैं, झूठी खबर फैलाते हैं और देश को गुमराह करने का काम करते हैं। ऐसी चोरी, ऐसी बदमाशी जो भी कर रहा है उसका इलाज देश की जनता इस बार वोट से करेगी। सब समझ रहे हैं कौन चोर है, कौन जनता के सामने छुपाना चाहता है, कौन ढोंग कर रहा है जनता के सामने, कौन सबसे फ्रॉड नेता है देश के सामने, कौन सबसे ज़्यादा मक्कार नेता है देश का, कौन सबसे ज़्यादा झूठा और बेईमान नेता है, कौन आस्तीन का सांप नेता है। इन नेताओं को लोग पहचान लेंगे अपने आप और बहुत सारे लोग इन नेताओं को पहचान रहे हैं।
अब क्या ये जो एजेंसियों का, जांच एजेंसियों का जिस तरीके से प्रयोग चल रहा है अलग अलग जगहों, बंगाल में तमाम जगहों पर और साथ में दिल्ली में और तमाम जगहों पर, तो ये इसका क्या लग रहा है कि जनता में क्या संदेश जा रहा है? और दूसरी बात कि ये जो मोदी जी कह रहे हैं कि इस अगले 100 दिन और दीजिए, उसमें हम जितना फैसला अब तक लिए हैं कड़े, उससे भी कड़े फैसले लिए जाएंगे, अभी ट्रेलर था। हाँ, इसको देखते हुए क्या नहीं, सब अगर सही फैसला लिया जाए तो मोदी तो अब तक अंदर होना चाहिए था। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, किसी ने इजाज़त दे दी कि जिन कंपनियों का बेनिफिट नहीं उनसे पैसा ले लो, किसी ने इजाज़त दे दी कि जिन कंपनियों से पैसे लेकर उनके मुकदमे बंद कर दो, किसी ने इजाज़त दे दी कि भ्रष्टाचारी लोगों को पार्टी में लाओ और उनका मुख्यमंत्री मंत्री बनाओ, किसी ने इजाज़त दे दी मोदी को कि इस तरह के गलत काम करो, लोगों को खरीदो, एमएलए को खरीदो, पार्टियों को खरीदो और एक आदिवासी सीएम को बंद करो। ये सारे के सारे जो ड्रामे किसने वो किया था, किसी ने इजाज़त दी इस रिटर्निंग ऑफिसर को कि मेयर के इलेक्शन में गड़बड़ कर लो चंडीगढ़ में? कुछ बोल पाए क्या मिस्टर मोदी? हर बात पे चुप होते हैं। इसका मतलब है हर इस तरह की गलत बात में, इस तरह की बदमाशी में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का हाथ है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एक तरह से मालिक प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त। और देश सब समझ रहा है जो भी बीमारी की जड़ है, जितने भी उल्टे पुल्टे इस देश में काम हो रहे हैं, जितने भी बहन बेटियों का इज्जत लूटी जा रही है, जितने भी नंगे करके लड़कियां घुमाई जा रही हैं, जितना भी गरीब लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जितना भी लोगों को डरा के पार्टी में शामिल किया जा रहा है, जितना लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, जितना यूट्यूब चैनल को बंद किया जा रहा है, डराया जा रहा है, ये का सारा एक आदमी, सभी का उस्ताद इसमें एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के वकील मानते हैं देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सीधा शामिल है। अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो ये लोग फ्यूचर में, क्योंकि जैसा कि कांग्रेस ने तो अपने मैनिफेस्टो में भी कर दिया है कि हम जांच करेंगे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड की भी। अरे प्राइम मिनिस्टर का कोई निजी फंड है क्या? प्राइम मिनिस्टर केयर फंड देश के लोगों का पैसा है, देश दुनिया से पैसा आया, किसका पैसा आया, कहाँ इस्तेमाल हुआ? अकेले नरेंद्र मोदी को थोड़ा ये पैसा दे देश। आज प्राइम मिनिस्टर पद से हट जाए कोई या सीएम से हट जाए, उसको कौन पैसे देगा, क्यों देगा? ये सारा का सारा पैसा लोग अपने लालच में या अपना काम कराने के लिए या लोगों से दबाव में लिया जाता है। जैसे कर्मचारियों की तनख्वाह काट ली उनसे बिना पूछे, तो वो पैसा कहाँ गया, कहाँ इस्तेमाल हुआ, इसमें बड़ा भारी अभी चीज़ें सामने आने वाली हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड में बड़े सामने देश की जनता के दिलों से, दिमाग से गिर चुके ये सत्ता पक्ष के लोग और ख़ास तौर पर देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब वो लाख ड्रामे करें, लाख ऐसी बातें करें, लोगों का विश्वास उनसे ख़त्म हो चुका है और बिल्कुल जनता ने भी सही ख़त्म किया है। जनता को अब कोई बहकावे में जनता नहीं आएगी, जनता सत्ता परिवर्तन करेगी। जनता इस देश को नफ़रत की शमशान भूमि नहीं बनाना चाहती। जनता इस देश को मोहब्बत की दुकान, भाईचारा वाला देश बनाना चाहती है। इसलिए वो सब कुछ देखना असली डेवलपमेंट है। देश में भाईचारा असली डेवलपमेंट है, प्यार मोहब्बत असली डेवलपमेंट है। देश में अपराधों की संख्या कम होना असली डेवलपमेंट है। जनता की भागीदारी होना, हर बात में जनता को सब कुछ पता होना, जनता को बोलने की पूरी आज़ादी का होना, ये डेवलपमेंट है। गला घोट दिया जनता का और डरा दिया लोगों को, बोलने की हिम्मत नहीं है लोगों की। और इतने लोगों के साथ 80 करोड़ लोग निःशुल्क जो बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलना भी नहीं चाहिए उनको इस तरह का, ये बेइज्जती करते हैं पूरे देश की कि फ्री में राशन। किसी के बाप का राशन है क्या? इस देश का राशन है। जिन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, वो पिछड़ जाते हैं, उनको मजबूरी में भूखा मरना पड़ता है। और जो देश के पास अनाज है वो किसका है? इसी देश के लोगों का है। उनकी मेहनत का रिजल्ट समय पे नहीं मिलता, वही लोग तो कमज़ोर हैं। और फिर उन लोगों को तुम फ्री राशन कह के उनका ज़मीर मारते हो, उनकी बेइज्जती करते हो। ये फ्री राशन नहीं, ये सहयोग राशन है, देश का है, देश के लोगों का, देश के परिवार का है। और 80 करोड़ लोग इतने कमज़ोर बना दिए। ये एक वर्णवादी मानसिकता के लोग कर सकते हैं जो देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाने में का काम करते हैं। और ये सरकार इसी तरह के लोगों की संख्या बढ़ाना चाहती है, चंद लोगों को पूंजीपति से और अमीर बनाना चाहती है ताकि देश के लोग उसी वर्णवादी व्यवस्था के मोहताज रहें। ये एक तरह से आधुनिक वर्णवाद है कि 80 करोड़ लोगों को रोटी मांग के खानी पड़ रही है या मदद की रोटी खानी पड़ रही है देश की। ये एक तरह से मॉडर्न वर्णवाद है, इसको धराशायी करना पड़ेगा। मणिपुर पर भी मोदी ने बोला है कि इससे अब धीरे धीरे मणिपुर में सुधार आ रहा है केंद्र सरकार की पहल के बाद। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए अब जो जिस तरीके से मोदी जी काफ़ी भाषणों में हर चीज़ का जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 400 सीटें अब पार आने वाली हैं, इसको लेकर के आपका क्या आकलन कहता है? एक नंबर की झूठ।
एक नंबर की ठगी, एक नंबर का बेईमाना करने का षड्यंत्र, जो षड्यंत्र अब सफल नहीं होने देगी इस देश की जनता। और उम्मीद है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के रहते हुए वो षड्यंत्र सफल नहीं होगा इनका, जैसे चंडीगढ़ में षड्यंत्र मेयर के इलेक्शन में सफल नहीं हुआ। और ये करना भी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्टों में कुछ लोग ऐसे हैं ज़रूर जो सरकार के प्रेशर में, सरकार के फेवर में काम करते हैं, दिखाई देते हैं। देश ऐसा महसूस कर रहा है, वकील भी ऐसा महसूस कर रहे हैं। देश के लोगों को, जजों को कि एक ही ड्यूटी है बस, संविधान की रक्षा और संविधान के अनुरूप लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करना। जहाँ लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा नहीं हो रही है, उनका हनन हो रहा, वहाँ इंटरफेयर करना, न केवल मुकदमे आए, सुओ मोटो करना चाहिए, तभी तो फ़ायदा है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का। अगर ये काम नहीं कर पाएँ तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी लोग कहेंगे कि ये इन लोगों ने गद्दारी की है संविधान के साथ और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स के साथ। ऐसा अगर करेंगे तो देश के लोग सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी इस्तीफा भी मांगेंगे, उनकी इम्पीचमेंट की मांग भी करेंगे, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।